हेलो। हेलो। हाँ जी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप सुनाइए। तो राजकुमार जी, हाँ जी। आपने एक लोन लिया था जस्टनी कंपनी से, जिसकी रीपेमेंट आपने काफी दिनों से किया नहीं सर। ठीक है। पता है, ये आपका पर्सनल लोन जो था 77,000 का था, अभी भी आपका 37,746 रुपये बाकी है। ठीक है। समझ गए? तो आप बोलो सर, तो मैं मदद करवा देता हूँ आपकी, कर लो लोन तो क्लोज आज। क्या मदद करवाएंगे आप बताओ? जी हाँ, क्या मदद करवाएंगे आप? तो क्या हेल्प चाहते हैं आप बताओ, कैसे लोन को क्लोज करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करवा देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सर ये ऐसे खत्म हो जाए। जैसे कि नहीं ऐसे नहीं खत्म हो पाएगा। जैसा कि मैंने चेक किया भी, आपके हमारे कलीग से बात हुई थी राहुल जी से। ठीक है। ठीक है। सेटलमेंट का आपने बोला था कि 1 अगस्त को मैं सेटलमेंट करवाऊंगा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था। मैं 1 अगस्त क्या बोला था? उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से अपडेट करा है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं 1 अगस्त को सेटलमेंट कराऊंगा। अच्छा। क्या करोगे आप? मैं तो अभी जॉब नहीं है मेरे पास, पेमेंट नहीं है, तो मैं क्या करवाऊंगा? अभी कुछ नहीं। अभी कुछ जी। हेलो। तो मतलब आपने लिया था तो ये अपडेट करवाया था कि जॉब अगर नहीं रहेगी कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, या आपको लोन एग्रीमेंट में एक डेट दी गई थी कि ये ईएमआई की डेट है, वो पेमेंट कर देना। पता सर, 6 महीने से ज्यादा उसमें लोन एग्रीमेंट में ये लिखा था कि एक इसका इंश्योरेंस हुआ था, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो उस इंश्योरेंस से पेमेंट ले लेगा, जो कि जेस्ट मनी ने इंश्योरेंस खुद करा था। ठीक है। नहीं, उसको कंडीशन पढ़ी है जाके उसको। अरे मैंने पढ़ा है कंडीशन। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है भाई बताइए। ठीक है, वो ड्यू डेट को आपको पेमेंट करनी थी 5 जनवरी 2023। हाँ, तो उसमें क्या लिखा था? उसका लोन एग्रीमेंट में साथ में वो जो इंश्योरेंस था, वो क्या देखने के लिए था क्या इंश्योरेंस? और सुनो सुनाओ। तो पेमेंट नहीं करोगे तब कंपनी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगी, कोई समय नहीं। रिकवरी तो चली रही है। रिकवरी में क्या करेगी कंपनी? हाँ, करेगी जो करना है कंपनी को। ऐसे पूरी जिंदगी आप परेशान रहो, जॉब नहीं कर रहे हो तो कंपनी प्रॉब्लम है वो। हाँ, तो देखो कंपनी लाइफ तो प्रॉब्लम है। नहीं, कंपनी अगर 1 मिनट में ही बात सुनो, कंपनी अगर सही तरीके से बात करेगी, सही तरीके से बात करा जाएगा, कोई बंदा घर पे आएगा सही तरीके से। ठीक है। कोई भी इनलीगल किसी भी रेफरेंस को या किसी भी रिलेटिव को कॉल करेगी तो कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा, वो भी कोर्ट के अंदर, धारा 499 के अंदर मानहानि का। ठीक है। और ये पेमेंट का भी धारा नोट कर लेना कि टाइम से पेमेंट करना होता है अगर आप लोन ले रहे हो। हाँ, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप मुझे मान लीजिए अगर कुछ भी करोगे साइबर क्राइम के द्वारा आप लोग कंप्लेंट करी जाएगी। कोई भी रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आएगा आपके द्वारा वाला। नहीं, बात सुनो श्रीमान जी, सुनो। 90 दिन के बाद एनपीए हो जाता है और ये आपका राइट ऑफ में जा चुका है। राइट ऑफ में जाने के बाद कंपनी को ये लगा मेरा पैसा डूब गया, उसके बाद जितना इसे जैसे ही पैसा निकाला जाए थ्रेट करके, चाहे उसे गाली गलौज करके पैसा निकल जाए और कुछ। अच्छा, 90 दिन के बाद राइट्स हो जाता है कंपनी के पास रिकवरी करने की, ये नहीं पता है? 90 दिन के बाद में जनाब सुनो, 90 दिन के बाद एनपीए होता है, जो भी कंपनी एनपीए करती नहीं है, और उसके बाद वो राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ में हार्ड रिकवरी में जाता है। रिकवरी में जाने के बाद रिकवरी एजेंट गलत तरीके से बात करते हैं और जो कि वो अनलीगल है, घर पे आते हैं विदाउट आईडी कार्ड, विजिटिंग लेटर। ठीक है। अच्छा। और मतलब ये सिविल स्कोर के बारे में भी कुछ बता दो, बड़े ज्ञानी पुरुष हो आप। ज्ञानी भाई साहब, मैं एक लॉयर हूँ, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इतनी तो नॉलेज रखता हूँ ना मैं। अच्छा, तो ये मतलब टाइम से पेमेंट नहीं करते तो सिविल स्कोर का मतलब ये होता है, दिस इज सिविल डिफॉल्ट। अगर कोई भी कस्टमर लोन डिफॉल्ट करता है तो उसका सिविल का डिफॉल्ट होता है, ना कि वो क्राइम होता है इतनी तरह से। जब तक उसे डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जा सकता है तो पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, दोबारा से लोन मिलने में आसानी हो जाएगी इससे? तो लोन तो लेना ही नहीं है जिंदगी में। जब हम एक लोन लेके परेशान हो गए दूसरा लोन लेंगे क्यों? तो मतलब ये सोचा था इससे पहले, ये लोन लेने से पहले कि लोन लूंगा मैं जस्टनी कंपनी से? इससे पहले तो कोई नहीं सोचता। इससे पहले तो लोन लिया था भरने के लिए, लेकिन कंडीशन जब खराब हो जाती है तो उसके बारे में इंसान सोचता ही है ना।
लिया था तो 57,000 रुपए आपके पास जा चुका है। क्या आप 77 की बात कर रहे हो? आप सुनो ना, बात को निकालो ना। उससे दूसरी तो पेमेंट कितनी? 7,356 पेमेंट है। सुनना भी होता है यार, सुन तो लो। सुना यार, 77,000 रुपए का लोन, 77,000 रुपए का लोन किस बेसिस पे कंपनी ने दे दिया था? ऐसे ही दे दिया आपको या कुछ चेक किया होगा उसने? कंपनी ने क्या चेक करा? कंपनी जानती है, पूछना कंपनी से। तो आपको भी तो कुछ पता होगा, इतनी नॉलेज है, लॉयर हो, कुछ तो बताओ। तो कंपनी ने कुछ किया था? कंपनी ने? अब कंपनी ने क्या चेक कर? कंपनी से बात करना ना, कंपनी के एम्प्लॉय है या रिकवरी एजेंट हो, या वो आप जानते हो। अरे इतना ज्ञान की बातें आपने बताया, जो इतना नॉलेज आपको, तो ये भी तो पता होगा कि क्या चेक करके दिया कंपनी ने। तो आप बताओ ना उस चीज को, आप फोन कर रहे हो तो आपको पता होगा ना। तो मुझे तो पता ही है, आप थोड़ा तो बता दो। शर्मा क्यों रहे हो? इतना बता दो। नहीं बताओ ना, क्या देख के दिया? बताओ। शर्मा कौन रहा है? सिविल स्कोर। सिविल स्कोर किसे कहते हैं? सिविल स्कोर बताइए। आपको पता है कि आपको राइट अपना पता है, ड्यूटी पता है, कितने कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य कितना होता है पता है? आप बताओ ना, जरा बताओ। बताओ आप बताओ। आपको नहीं पता तभी मुझसे पूछ रहे हो। हाँ ना, बताओ। थोड़ा तो ध्यान से पढ़ो यार, लॉयर हो। हाँ पढ़ रहे जब तो बता रहे थे। बताओ ना आप भी अपनी ड्यूटी टाइम से करो, रिकवरी एजेंट की तरह। मेरी बात सुनिए, क्या नाम है, चवन्नी छाप रिकवरी एजेंसी के लिए कमीशन के बेस पे काम मत करो, उससे आपकी जिंदगी खराब हो रही है। आज यहाँ पे जॉब कर रहे हो, कल को यहाँ पे आपकी लीड क्लियर नहीं हुई, आपको टीम लीडर निकाल देगा यहाँ से, समझ रहे हो ना? फिर दूसरी जगह जॉब करोगे आप। क्योंकि देखो हमने जो लोन लिया तो हमारी गलती है। आप बिना फालतू में अपनी माँ बहनों गाली क्यों सुनवाओगे बिना फालतू में? ऐसी जॉब करने से क्या फायदा? मैं तो आपको मिसबिहेव कर नहीं रहा हूँ, मैं भी तो वही चीजें बता रहा हूँ जो आपको पता है। हाँ तो बस क्या फायदा? हमारे कहते हैं कि ये रिकवरी, देखो मैंने रिकवरी में जॉब की है, मुझे पता है कि किस तरह से हम सेट करते हैं, ठीक है ना? क्यों मान लो ज्यादा दिन जॉब नहीं टिकती है क्योंकि लीड जनरेट नहीं हो पाती। सीनियर कहता है भाई ठीक है अपना देख लो, फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वापस जाते हैं, 1 2 3 4 महीने कट जाते हैं, फिर वैसे ही वो घूमना पड़ता है। तो इसलिए कोई सही से जॉब ढूंढो सिक्योर, जिसमें आपको गाली ना सुननी पड़े, ना आप किसी को गाली सुनाए। किसकी मदद करोगे? दुनिया में तो बहुत लोग परेशान है। अब वही तो वाली बात है। बताओ आप। बता तो नहीं मैंने आपको ज्ञान की बात। इलेक्शन लड़ जाओ यार आप। अरे नहीं, इलेक्शन के लिए पैसा नहीं, फिर फायदा क्या? पैसा वैसे नहीं मिल रहा, उससे कैसे ले? आपको तो प्रधानमंत्री कम से कम बनना चाहिए, लोगों का तभी भला कर पाओगे। ऐसे तो ज्ञान की बातें करने से तो होगा नहीं भला। कोई जरूरी है आपके विचार से मेरा विचार टैली खा रहा हो? तो फिर अब वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वही तो आप वही तो कहना चाह रहे हो, मैं वही तो इतनी देर समझाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं आपके कहने से कुछ करूंगा। जो मुझे अच्छा लगेगा, जो डिसीजन होगा राइट टू राइट वे वाला काम करूंगा। और मान लिया जैसे आप उसमें कुछ भी अपडेट कर दो कि 1 अगस्त को मैंने पेमेंट के लिए रिप्लाई करा, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। तुम्हारी तरह एक दूसरे व्यक्ति का कॉल आया था तो उसने मुझसे कहा था कि सर देख लो अगर तक पॉसिबिलिटी होती है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। आप ना पता है, ज्यादा नॉलेज जिसके पास हो जाता है वो अपने राइट्स के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाता है और अपनी ड्यूटी भूल जाता है। नहीं देखो मेरी बात सुने, जागरूक इंसान जब होता है वो पेमेंट करता है। देखो कभी आपने सोचा है कि बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का पैसा क्यों मरता है? कस्टमर देना चाहता है, कस्टमर की इंटेंशन होती है, लेकिन उससे बीच में जो थ्रेड करा जाता है रिकवरी एजेंट के द्वारा, जो बिना फालतू में यानी कि जो कॉल की जाती है। रिकवरी एजेंट कैसे थ्रेड कर देगा जब आप टाइम से पेमेंट करोगे? मान ली अभी आपसे मेरी सही वे में बात कर रही है, उसके बाद आप गाली गलौज करोगे तो थ्रेड करना नहीं, तो क्या होता है? आप कहते हो कि रिकॉर्डिंग मुझे यानी आप कहते हो कि मान ली मैं आपके उस पर फोन कर दूं तो क्या अपडेट करना नहीं होता, क्या होता है? अरे आप मेरी बात सुनिए, आपको सब पता है, आपको सब पता है, लेकिन आपकी ड्यूटी है, आप अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं, आपको ये सब करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो टीम लीडर होता है वो आपको मना कर देगा कि आपकी बस की नहीं है। आप ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते, ऐसे अचीव नहीं भाई साहब, मैंने इस तरह की जॉब करके देखी है, मुझे पता है ना। सुनो 32 करोड़ कस्टमर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही उनके साथ होता है जब वो ऐसे बनते हैं। कुछ नहीं होता है सर। कुछ देखो सबको पता है तो आपको कुछ नहीं होता, राइट ऑफ के बाद भी कुछ नहीं होता, उसे पता चल गया मेरा पैसा डूब गया। अब जैसे भी मिल रहा है कहते हैं भागते भूत की लंगोटी हाथ में आ जाए, कुछ तो हाथ में आए, इसलिए वो थ्रेट करती है, डराती है। उनकी कॉलिंग, उनकी यानी कि कॉलिंग जो हिस्ट्री होती है, गैलरी होती है, उसके फोटो को मिसयूज करते हो आप, कुछ भी एज्यूम किए जा रहे हैं। उनकी फिर आप अभी जो अभी 5-10 दिन का केस है पंजाब केसरी में, जो एक न्यूज छपी थी मध्य प्रदेश की, वो आपने भी देखी होगी, यूट्यूब पे वायरल भी है, हर जगह पे भी है कि एक परिवार मर गया
किया अपने 20 बच्चों के साथ, ये लोन थ्रेट ऐप के चक्कर में वो थ्रेट करते हैं। कुछ भी अज्यूम नहीं, उसने तो नोट छोड़ा है 2 पन्नों का। चलो ठीक है सर। क्यों आप बस बात बोलती बंद हो गई? जल्द से जल्द कीजिए पेमेंट, ठीक है? बोलती बंद हो गई, अब आपकी बताओ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।